all of you and welcome back to ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। लास्ट वीडियो में हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट। यूनिफाइड जुडिशरी इज प्रेजेंट इन इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इज प्रेजेंट एट इट्स हाईएस्ट लेवल इन द जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट इज एट द हाईएस्ट प्लेस फॉलोड बाय द हाई कोर्ट। मतलब इंडिया के अंदर जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो कोर्ट है उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट प्लेस के ऊपर है उसके बाद में हाई कोर्ट का नंबर आता है ऑन स्टेट लेवल। मतलब सेंट्रल लेवल के ऊपर जुडिशरी का हाईएस्ट लेवल कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। और स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में जुडिशरी सिस्टम का हाईएस्ट जो लेवल है वह है हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214 एवरी स्टेट हैज़ इट्स हाई कोर्ट। देयर कैन बी अ सिंगल हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन कभी कभी पॉपुलेशन कम होने के कारण या वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण या और कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो तो हर स्टेट के लिए एक ही हो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी एक या एक से अधिक स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो स्मॉल स्टेट्स हैं हमारी, उनके लिए एक ही हाई कोर्ट बना हुआ था पहले। इन द बिगिनिंग हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश इन द कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन द ईयर ऑफ 1862 इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टिक लगाना है। इंडिया के अंदर सबसे पहले हाई कोर्ट जो थे वो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1862 में खोले गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन 1866। एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। यहाँ पर 24 दिया हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट हैं। 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25th हाई कोर्ट नया खोला गया। इस तरह से एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। According to Article 216, every court will constitute a Chief Justice and other such judges whom the President considers suitable to be appointed. हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और चीफ जस्टिस के अलावा दूसरे अदर जजेस होंगे जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा कंसिडर किए जाएंगे। इन द सेम वे द नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और दूसरे अदर जजेस होंगे। अब अदर जजेस कितने होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होगा वो ये डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा कि चीफ जस्टिस के अलावा हाई कोर्ट में दूसरे कितने जज होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 फर्स्ट द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाना है। आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और अदर जजेस जो होंगे उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम एंड द गवर्नर, while the other judges are appointed by the president after taking advice from the chief justice of the supreme court and the high court and the governor। मतलब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का जब अपॉइंटमेंट किया जाता है उस टाइम प्रैक्टिस में देखिए, व्यवहार में देखिए तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कॉलेजियम सिस्टम और जो गवर्नर है, कॉलेजियम सिस्टम का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी जो हैं उनसे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर से डिस्कस करने के बाद में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हाई कोर्ट के अदर जजेस को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तब हाई कोर्ट का अदर जजेस को अपॉइंटमेंट के टाइम प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से डिस्कस करने के बाद में, गवर्नर के डिस्कस करने के बाद में अदर जजेस को अपॉइंट करता है। तो जजेस का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217(2) फॉलोइंग द क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नॉर्मल सी बात है, वह इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही शुड हैव बीन ऑन जुडिशियल पोस्ट इन इंडिया फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 years। मतलब वह व्यक्ति किसी भी कोर्ट में कम से कम 10 years तक जुडिशियल पोस्ट पर होना ज़रूरी है। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट फॉर अ मिनिमम ऑफ 10 years इन हाई कोर्ट और एनी 2 और मोर देन सच कोर्ट्स। वह व्यक्ति कम से कम 10 years तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो या हाई कोर्ट में नहीं तो किसी भी सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर 10 years तक वह एडवोकेट का काम किया हो तो उस व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। बात करते हैं टेन्योर मतलब कितने टाइम तक वह अपनी पोस्ट पर रहेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 सेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजनल रिगार्डिंग टू द टेन्योर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस आर
एज गिवन बिलो। ही विल अज्यूम ऑफिस टिल द एज ऑफ 62। हाई कोर्ट के जज जो हैं वो 62 ईयर्स की एज तक अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं। ही कैन गिव हिज रेजिग्नेशन बाय एड्रेसिंग इन टू द प्रेसिडेंट। अगर वो खुद होकर अपनी पोस्ट छोड़ना चाहे तो अपना एक रिजाइन लेटर जो है वो प्रेसिडेंट के नाम लिखकर वो भी अपनी पोस्ट से फ्री हो सकता है। आफ्टर गेटिंग अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट, अ हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड और ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट। अगर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो जाए, प्रस्ताव पास हो जाए, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग कहते हैं, तो अगर पार्लियामेंट में हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट में वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है 2/3 मेजोरिटी से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। जजेस अपनी ओथ कहाँ लेते हैं? ओथ का मतलब शपथ। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 219 अ हाई कोर्ट जज टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ गवर्नर और अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम फॉर द पर्पस। प्रेसिडेंट अपॉइंट ज़रूर करता है हाई कोर्ट के जजेस को, लेकिन उनको ओथ कौन दिलवाता है? गवर्नर। मतलब उस स्टेट के गवर्नर के सामने हाई कोर्ट के जजेस जो होंगे वो ओथ लेंगे। अगर गवर्नर नहीं है तो उसके द्वारा जो भी ऑथराइज पर्सन अपॉइंट किया जाएगा उसके सामने वो ओथ लेंगे। ट्रांसफर ऑफ जजेस, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज मेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर टेकिंग एडवाइस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से डिस्कस करने के बाद में प्रेसिडेंट जो होता है वो हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर करता है। जजेस, according to article 221 the parliament fixed the salary of every judge of the high court by law। हमारा जो पार्लियामेंट जो है वो जो भी सैलरी फिक्स करता है हाई कोर्ट के जजेस के लिए वो उनकी मिलती है। एट प्रेजेंट में यहाँ पर जो सैलरी दी गई है अब चेंज हो चुकी है, और ये जितने भी ऑफिसर्स हैं सुप्रीम कोर्ट से लगाकर हाई कोर्ट के जजेस, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, इन सब की सैलरी जो है वो मैं पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ एक बार, तो उसी में से देख कर आपको प्रेजेंट टाइम की जो उसकी सैलरी है उनको लिख लेना है, प्रॉपर लिखना है उसको।